क्या आप जानते हैं कि दिवाली के अगले ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़कर क्यों उठाया था गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर? आज हम जानेंगे गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति का सच। दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाई जाती है। हर तरह के पकवान और मिठाइयां तैयार की जाती हैं भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और सब लोग मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन को गोबर से बनाकर उस पर जल, मौली, रोली, चावल, फूल, दही और तेल का दीपक अर्पित किया जाता है। फिर मूंग की दाल, गुड़ की सुहाली, दक्षिणा और सफेद कपड़ा चढ़ाया जाता है। पूजन के बाद 4 फेरे देकर गोवर्धन गीत गाए जाते हैं और चढ़ावा मिश्रानी को दिया जाता है। कहानी की शुरुआत। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सारा ब्रज बड़ी धूमधाम से पूजा की तैयारी कर रहा है। पूछने पर पता चला कि यह पूजा देवराज इंद्र के लिए है, ताकि वह वर्षा करे और गायों को चारा मिले। यह सुनकर श्री कृष्ण स्नेह से मुस्कुराए और बोले, प्रिय ब्रजवासियों, इंद्र की पूजा क्यों? चलो उस गोवर्धन की आराधना करें जो हर पल हमें प्रेम से सहारा देता है। वही हमारा सच्चा रक्षक है। सभी ब्रजवासी पहले तो चौंके, पर धीरे धीरे श्री कृष्ण की बात मान ली और उन्होंने इंद्र महोत्सव की जगह गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब यह बात नारद जी ने इंद्र को बताई तो इंद्र क्रोधित हो उठे। क्रोध में भी संयत स्वर में इंद्र बोले, जाओ ब्रज पर प्रचुर वर्षा बरसा दो, ताकि उन्हें मेरी शक्तियों का भान हो। देखते ही देखते ब्रज में प्रलय जैसी वर्षा शुरू हो गई। सभी ब्रजवासी घबरा गए और श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। डरिए नहीं प्रिय साथियों, आइए गोवर्धन की मधुर शरण लें। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, पर ब्रजवासी, गायें और गोपियाओं सब पर्वत की छाया में सुरक्षित रहे। अंततः इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह स्वयं ब्रज में आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, इंद्र, तुम्हें क्षमा। अब से हर वर्ष इस दिव्य दिन हम प्रेम से गोवर्धन की पूजा करेंगे और इसे अन्नकूट उत्सव कहा जाएगा। तभी से यह पर्व श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति के कोमल आभार का प्रतीक बन गया। तो मित्रों, इस गोवर्धन पूजा पर आइए हम भी श्री कृष्ण की तरह अहंकार को त्याग कर प्रकृति और भगवान के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन धारी।